में भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। क्या वाकई मुख्यमंत्री जी आप इस शपथ का पालन कर रहे हैं? अगर वे इस शपथ का पालन कर रहे हैं तो फिर भारत में रहना है तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कहना होगा, जैसे विवादित बयान किस ओर इंगित करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह का बयान मुख्यमंत्री मोहन यादव की शपथ से मेल खाता है? क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव केवल हिंदुओं के ही मुख्यमंत्री हैं? क्या प्रदेश में रहने वाले मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को अपनी पूजा पद्धति बदलनी पड़ेगी? क्या इस तरह का बयान पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं दर्शाता? वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि यहाँ की खाते हैं और कहीं और की बजाते हैं, ये नहीं चलेगा। सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। तो मोहन यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ गृह मंत्रालय विभाग भी उन्हीं के पास है। कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उन्हीं का उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। जो यहाँ की खाकर कहीं और की बजा रहे हैं, ऐसे लोगों को विधि अनुरूप दंडित करना भी उन्हीं का कार्य, उन्हीं की ही जिम्मेदारी है। वे ऐसा क्यों नहीं करते? इसके पूर्व भी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय उन्होंने कहा था कि अखंड भारत होकर रहेगा, जो अफगानिस्तान तक था, जिस कारण पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया भी आई थी। एक तरफ ऐसे समय जब भारत के सभी पड़ोसी देशों को चीन अपने पाले में लाने के लिए आतुर बैठा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे जैसे सभी पड़ोसियों को साधने में लगे हैं, ऐसे में इस तरह के बयान से भारत की विदेश नीतियां भी प्रभावित हो रही हैं। भाजपा नेता लगातार अपने बयानों से पार्टी की फजीहत करवाने पर तुले हुए हैं। कंगना रणावत वाला मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जन्माष्टमी पर्व पर विवादित बयान दे दिया। उनके इस बयान के बाद से प्रदेश की राजनीति बेहद गर्मा गई है और खलबली मची हुई है। क्या आरएसएस और मोदी की विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव? सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंचों से यानी कि पब्लिक प्लेटफॉर्म से सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, मुसलमानों को भाजपा से जोड़ने का भरसक प्रयास करते हैं, पसमानदा मुसलमानों के हालत पर चिंता जताते हैं। वहीं दूसरी तरफ संघ भी मुस्लिम समुदाय में पेट जमाने में लगाए हैं और संघ प्रमुख खुद सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक जैसा है। ऐसे में मोहन यादव संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों के ठीक विपरीत जाकर एक तरह से अल्पसंख्यक समुदाय से उनकी धार्मिक आजादी छीनने की बात कहते हुए नजर आते हैं।
क्या मध्य प्रदेश सरकार मुसलमानों से या अन्य धर्म के लोगों से जबरदस्ती जय श्री राम, जय श्री कृष्ण बुलवाना चाहती है? क्या मोहन यादव का ये बयान संविधान की मूल भावना के अनुरूप है? भारत का संविधान हर नागरिक को उसका धर्म, उसका आराध्य और उसकी पूजा पद्धति चुनने का अधिकार देता है। तो फिर क्यों किसी व्यक्ति या समुदाय विशेष पर जय श्री कृष्णा या जय श्री राम बोलने का दबाव बनाया जा रहा है? भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। खुद को सबसे बड़ा हिंदू नेता साबित करने की लगी होड़। आजकल भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों में खुद को सबसे बड़ा हिंदू नेता साबित करने की होड़ सी लगी हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सुरमा हो या उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, अभी सभी इसी होड़ में शामिल हो चुके हैं और आए दिन अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करते हुए बयान देते रहना इनके लिए अब आम बात हो गई है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने भी हिंदू समाज को संबोधित करते हुए कहा था कि एकजुट नहीं हुए तो कट जाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे। वहीं मोहन यादव भी इस मामले में पीछे नहीं रह रहे। इससे पहले भी वे कई बार इस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राजधानी भोपाल में श्री हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ था। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने अखंड भारत पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, अखंड भारत फिर बनेगा, अफगानिस्तान तक बनेगा, अफगानिस्तान तक अखंड भारत होगा। राम मंदिर निर्माण में इसका पहला चरण है। धर्म को गाली देने वालों का हिसाब करने के लिए तैयार हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए गए सीएम मोहन यादव ने तब भी भगवान श्री कृष्ण को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने यूपी के संभल में केला देवी मंदिर में पूजा के बाद कहा था, हम श्री कृष्ण से जुड़े हैं, जिन्होंने कभी धर्म से समझौता नहीं किया, हमेशा धर्म की राह पर चलने की बात कही है, इसलिए हम सनातन धर्म को गाली देने वालों का हिसाब करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, जो सनातन धर्म को गाली दे उसको आप उसका सामना करें, उसका हिसाब करें, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। लेकिन यहाँ एक बात जरूर है कि और जो मुसलमानों को गाली दे रहा है या मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, उन पर भी आपको कार्रवाई करने का अधिकार है और आपको उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्ष के निशाने पर आए मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस विवादित बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि सीएम साहब जो यहाँ का सब कुछ खाता है, बिना बुलाए पाकिस्तान जाता है, बिरयानी भी खाता है, दूसरा भी यहाँ का खाता है, जिन्ना की मजार पर जाता है, भारत रत्न भी पा जाता है, ये कैसे चल रहा है? वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री और विधायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि भारत की संस्कृति सभी धर्म, सभी संस्कृतियों को लेकर चलने की है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में भी यही है। राहुल गांधी कहते हैं, डरो मत, किसी भी धर्म और जाति के लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, इस धमकी से भी नहीं डरना है। वहीं इस पूरे सियासी ड्रामे में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है और वो उनका बयान भी पलटवार करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि हम किसी के बाप का नहीं खा रहे हैं, देश का है और देश सबका है। उनके बाप का तो नहीं खाते हम देश का है, देश हम हमारा है। अब वो ना किसी के घर से दे रहे हैं, ना किसको कर रहे हैं। जिसके जवाब में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर ओवैसी को जवाब देते हुए कहा कि खाते तो भारत माँ की हो और बजाते पाकिस्तान, फिलिस्तीन और तुर्की की हो। इसके जवाब में कई कांग्रेस नेताओं ने मोदी की फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ की फोटो पोस्ट करना शुरू कर दी, जिसमें फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन सम्मान से सम्मानित किया, जो फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान होता है। और तलब यह है कि सम्मान भारत और फिलिस्तीन के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के अहम योगदान को देखते हुए उन्हें दिया गया था।
वहीं भाजपा मीडिया प्रभारी ये बताना भूल गए कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में भारत आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन का साथ दे रहा है और जरूरी सहायता प्रदान कर रहा है। यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच जाते हैं। तुर्की का को रसद और मेडिकल सहायता भेजते हैं, वहां के राष्ट्राध्यक्षों को गले लगाते हैं, सभी देशों से अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। वहीं भाजपा के निचले क्रम के नेता भारत की विदेश नीति की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करें तो वे जिस तरह के लगातार विवादास्पद बयान दे रहे हैं, उससे उनकी छवि ही धूमिल हो रही है। बहरहाल दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह के विवादास्पद बयान देना चाहिए? इस पर अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।